आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। एक बार फिर मेरे साथ जुड़ गए हैं सुपरमैन सोनू सूद। आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं सोनू मुस्कुराते हुए। दिन भर काम करते हैं, पहले बॉलीवुड में करते थे और अब सामाजिक कार्य इतना ज्यादा करते हैं, उसके बाद भी चेहरे पर इनकी रौनक देखिए, साफ पता लगता है अंदर से बहुत खुश हैं, बहुत खुशी मिलती है शायद लोगों की मदद करने में। अब एक नया कॉज सोनू ने उठा लिया है, टेकअप किया है, जो नीट और जेईई की परीक्षा है, उसके बारे में सोनू सूद का कहना है इसे पोस्टपोन कर देना चाहिए। सोनू, आपको क्यों लगता है, क्यों इस परीक्षा को, एग्जाम को पोस्टपोन कर देना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मैं सब लोगों से, बहुत सारे स्टूडेंट्स के टच में हूं जो बिहार में हैं, दरभंगा में हैं, बहुत सारे बाढ़ पीड़ित बहुत सारे इलाके हैं। मुझे ऐसा लगता है, मैं खुद एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूं, मैंने खुद इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग किया। मुझे लगता है कि जब आप इंजीनियरिंग के एग्जाम्स देने जाते हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स देने जाते हैं, तो बहुत प्रेशर होता है आपके ऊपर। और हम लोग पिछले वैसे ही 5 महीने से इतनी तकलीफों में रह रहे हैं, पूरी दुनिया, पूरा देश रह रहा है। और जब अभी वो अनलॉक डाउन जो शुरू हुआ है धीरे धीरे, हमने देखा कि इन जिलों में, बिहार में, गुजरात में, असम में मेजर जो है डिस्ट्रिक्ट जो है फ्लड के कारण इफेक्ट हो चुके हैं। ये लोगों का आना बहुत मुश्किल है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो ये कोरोना के कारण अभी लोग डरते हैं बाहर निकलने में, इनको कैसे ट्रैवल करना है इतनी दूर जाने के लिए। सेंटर्स की बात हो रही है, सरकार बोलती है कि सेंटर्स बढ़ाए गए हैं, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा जहां पर बाढ़ पीड़ित जितनी स्टेट्स हैं उसमें जहां पर बाढ़ है वहां पे सेंटर नहीं होगा, लोगों को वहां से दूर जाना ही पड़ेगा। मैं किसी एक स्टूडेंट को हेल्प करने की कोशिश कर रहा था और मैं उससे वही बोला कि आप जाओगे कैसे, तो मैंने जब पूरा रोड मैप बनाने की कोशिश किया तो करीबन 6 से 7 हजार रुपए लगता है एक स्टूडेंट को प्राइवेट गाड़ी लेकर उस सेंटर तक जाने के लिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है। तो आप सोचिए कि जो लोग हम तक पहुंच पाएंगे वो तो पहुंच जाएंगे किसी ना किसी तरीके से, जो लोग नहीं पहुंच पाएंगे वो एग्जाम देने कैसे जाएंगे। सो ये बहुत बड़ा चैलेंज है अभी। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा समय देना चाहिए, चाहे एटलीस्ट ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट 50-60 दिन, 2 महीने, ताकि नवंबर में एग्जाम्स हो और फिर कैसी भी परिस्थिति आए एग्जाम्स देना जरूरी है और सब लोग दें। हाँ, ओके। लेकिन जिस तरह से केसेस रोज आ रहे हैं ना सोनू, 60-70 हजार केस रोज आ रहे हैं, अगर नवंबर तक भी मान लीजिए हालात नहीं सुधरे तब, क्योंकि इसको इंडेफिनेटली टाला नहीं जा सकता, ये ऐसे एग्जाम्स हैं, जितना डिले करेंगे हम उतना ही अगले साल में चले जाएंगे। देखिए 2 महीने में, 1.5 से 2 महीने में फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं जैसे बार बार बोल रहा हूं, बाढ़ एक बहुत बड़ी स्थिति है। दूसरी चीज ये है कि हम लोग शायद उतना अभी रोज हम लोग 50,000 60,000 केसेस देखते हैं, शायद हम उतना आजकल नहीं डरते जितना शुरू के 10 केसेस से डरते थे, क्योंकि लोग तैयार नहीं थे उस चीजों के लिए। लोग लगता है 10 केसेस आ गए हिंदुस्तान में, 20 हो गए, 100 हो गए, तो बड़ी हर रोज लोग अपने फोन्स पर देखते थे कि कितने केसेस बढ़ रहे हैं। अभी लोग कोई नहीं देखता, लोग थोड़े से बोलते हैं कि कोरोना को भी टेक फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया है, काम पर भी जाने शुरू हो गए, धीरे धीरे खुलना भी शुरू हो गया। लेकिन जब हम 1.5 से 2 महीने की बात करते हैं, मैं ना सिर्फ कोरोना की बात कर रहा हूं, लेकिन मैं आर्थिक स्थिति जो लोगों की है, जो बाढ़ पीड़ित जगहें हैं, जो वो मेंटली लोग ज्यादा प्लान्ड हो जाएंगे। आज हम बोलते हैं कि सरकार ने बहुत सुविधाएं की है, सैनिटाइज किए हुए हैं सेंटर्स, पर लोग पहुंचे पहले कहां पर, वो बड़ी है। रास्ते में किसी को कोरोना हो जाता है, आप सोचिए कि एक स्टूडेंट एक्सेल करता है एग्जाम के अंदर, टॉप होता है, पर कहीं ना कहीं पेरेंट्स को कुछ रास्ते में हो गया, खुद को कुछ हो गया, और खुदा न खास्ता उसको कुछ अगर हो जाता है, जान माल के साथ नुकसान होता है, तो क्या रहेगा सारी जिंदगी कि भैया उसने वो आया तो फर्स्ट, लेकिन जान ही नहीं बची तो क्या है। तो इस समय तो जान है तो जहान है, वो वाला रूल है। आप ध्यान रखेंगे तो बचेंगे, नहीं तो फिर तकलीफें तो है ही आगे। अब लेकिन एक थ्योरी ये भी है, जो सपोर्ट कर रहे हैं इस एग्जाम को अभी सितंबर में ही कराने का, वो कह रहे हैं कि महीनों और सालों स्टूडेंट्स ने इसके लिए तैयारी की है। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे स्टूडेंट्स इसका पोस्टपोनमेंट चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने पढ़ाई की है, वो शायद नहीं चाहते कि पोस्टपोन हो, वो चाहते हैं अब सितंबर में ये हो जाए। तो ऐसे में ये डिसीजन कितना आसान होगा। एक तरफ वो छात्र हैं और शिक्षा मंत्री कहते हैं कि हमने जो एडमिट कार्ड दिए हैं वो सारे 80-90% डाउनलोड भी हो चुके हैं इंटरनेट से। इसका मतलब 80-90% स्टूडेंट चाहते हैं कि हो जाए एग्जाम। नहीं सर, उसमें एक छोटा सा उसमें ये एक फर्क है कि आज अगर मैं एग्जाम देना नहीं चाहता, मुझे पता है कि मैं बिहार में रहता हूं, मुझे बहुत मुश्किल है वहां पर पहुंचना, पर एग्जाम्स के एडमिट कार्ड आ गए हैं, तो मुझे पता है मैं कोशिश जरूर करूंगा। मैं कोशिश पहले करूंगा कि अगर पोस्टपोन हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन एडमिट कार्ड तो मैं डाउनलोड करूंगा, क्योंकि एग्जाम पोस्टपोन करें या ना करें, मुझे तो जाना ही, अगर एग्जाम हो रहा है तो मैं तो पहुंचूंगा कैसे भी करके। सो एडमिट कार्ड डाउनलोड करना ये नहीं बताता
कि 80-90% लोग स्टूडेंट्स चाहते हैं एग्जाम होना। 80-90% नहीं, अब मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोग ज्यादा जो है वो चाहते हैं कि हमें थोड़ी सी और मोहलत मिले। मेरा अगर सेंटर बहुत घर के करीब है, मैं तो कहूंगा चलो एग्जाम है, मेरी तैयारी है, मैं चले जाऊंगा। लेकिन अगर 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद एग्जाम होगा तो मेरी तैयारी में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, मुझे 1 महीना और मिल गया पढ़ाई करने के लिए। थोड़ी असुविधा जरूर है, लेकिन उस असुविधा के अगेंस्ट जो बहुत सारे 80-90% लोगों को सुविधाएं मिलेंगी, एक्स्ट्रा पढ़ने की, थोड़ा पैसा जमा कर पाएंगे, बाढ़ से निकल पाएंगे, वो हमें उस सोचना बहुत जरूरी है। ओके, अब लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी एक पिटीशन गया था इसका, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया नथिंग डूइंग, एग्जाम टाइम पर ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया, उसके बाद आपको लगता है कि, और गवर्नमेंट तो एकदम अभी भी फर्म है अपने डिसीजन पे, आपको क्या समझ में आ रहा है, गवर्नमेंट फिर क्यों अड़ी हुई है, क्यों एग्जाम इसी टाइम कराना चाहती है सितंबर में? देखिए, उनकी जो मैं उनकी स्टेटमेंट्स पढ़ रहा था, मुझे लगता है कि जैसे उनका है कि अभी हो जाए तो खत्म करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, फिर देखेंगे। किसी हद तक मैं बोलूं हाँ, होने जरूर चाहिए, एग्जाम तो होने ही है, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट असम की हालत को इग्नोर नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट बिहार की हालत को इग्नोर नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट गुजरात की हालत को इग्नोर नहीं कर सकता। उन्हें पता है कि ये वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स बिहार से आकर टॉप करते हैं। वो आप सोचिए कि जो हिंदुस्तान का टॉपर, जो बहुत सारे टॉपर्स वहां से निकले, वो अगर अपने एग्जाम्स में पहुंच ही ना पाए तो हिंदुस्तान के कितने कमाल के लोग जो हिंदुस्तान कल चलाने वाले, वो पहुंच ही नहीं पाएंगे। उसके बारे में क्या? लेकिन सोनू, जो एनटीए है उसका ये कहना है कि 99% कैंडिडेट्स को उनकी फर्स्ट चॉइस सिटी दे दी गई है, जो जहां उन्होंने मांगी थी वो दे दी गई है। अब ऐसे में हो सकता है कि ज्यादा ट्रेवल भी ना करना पड़े, बाकी इतना दिक्कत होगी क्या? देखिए, मैं कहूंगा कि कोशिश जरूर कर रही है सरकार पे। मैं जितने लोगों से बात करता हूं, मैक्सिमम लोगों को वो चीजें नहीं मिली। अभी भी 100, 200, 300 किलोमीटर लोग जो ट्रैवल कर रहे हैं, हम लोग अभी भी उनको ट्रैवल करवाने की कोशिश कर ही रहे हैं। तो उन्होंने अप्लाई जरूर किया, लेकिन उनको मिला नहीं। आप ये सोचिए कि जब सेंटर्स बढ़ते हैं, लोगों की डिमांड बढ़ती है। आज अगर हमें पता है कि मेरे एरिया में ये बड़ा कन्वीनियंट सेंटर है, तो हर आदमी वहां पे आना चाहेगा। जहां पर आप बात करते हैं कि अगर एक सेंटर में 600 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है, आप उसको सोशल डिस्टेंसिंग कारण 500-300 करते हैं, पर सबको वो चाहिए तो कहां से उसको पूरा होगा? तो ये सब जानते हैं कि वो पॉसिबल ही नहीं है, वो मुमकिन ही नहीं है। जिन लोगों को जहां से ट्रैवल करना है वो तो करना ही है, वो आप डिनाई नहीं कर सकते, वो सरकार भी डिनाई नहीं करती। मैं बार बार वही बात कहता हूं कि आज जितने ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, वहां पे 0.5%, 0.34% पे रिजल्ट्स कहां से कहां घूम जाते हैं, एडमिशंस, आपकी प्लेसमेंट्स कहां से कहां घूम जाती हैं। इस मानसिक स्थिति में कितने लोग हैं, आप हैं, मैं हैं, कितने लोग हम लोग मेंटली तैयार होकर वो एग्जाम्स दे सकते हैं, वो एक सबसे बड़ा सवाल है। अब आईआईटी दिल्ली के जो डायरेक्टर हैं वी राम गोपाल राव, अब वो ये कह रहे हैं कि इससे अगर हमने इसको टाल दिया और डिले किया तो सीरियस रेपरकशंस होंगे एकेडमिक कैलेंडर पे। जैसा मैं पहले कह रहा था, बहुत सारे लोगों की चिंता है कि अगले साल में चला जाएगा, सारा कैलेंडर, पूरा जो एकेडमिक कैलेंडर है वो बिगड़ जाएगा। और दूसरा, छात्रों के करियर पर भी इससे बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। ये आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर कह रहे हैं। मैंने उनका स्टेटमेंट देखा था। वो हम लोग अगर बात करें, हम 0 ईयर की बात नहीं कर रहे कि भैया आप फरवरी मार्च में 2 बैचेस एक साथ बैठे। मुझे लगता है कि 1-1.5 महीना बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला कुछ एकेडमिक ईयर के लिए। तैयारी अभी भी सरकार की है, स्टूडेंट्स की भी तैयारी है। सिर्फ जो स्टेट्स हैं और उनको थोड़ी तैयारी करनी है स्टूडेंट्स को उनकी जगहों तक पहुंचाने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर स्टेट और सेंटर दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर बैठकर बात करें, हल ढूंढें, तो आने वाले जो 30 दिन, 40-45 दिन बाद जब भी वो एग्जाम्स होंगे, वो बेहतर स्थिति में हो सकते हैं और स्टूडेंट्स के लिए वो और बेहतर वातावरण हो सकता है। अब जैसे ऐसा नहीं है कि आप कह रहे हैं भाई 1.5-2 महीने टाल दीजिए, बहुत सारे लोगों की डिमांड ये है कि एग्जाम कैंसिल ही कर दीजिए और जो एडमिशन करेंगे आप, उनका तरीका कोई और निकाल लीजिए। जैसे दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया, उनका ये कहना है, माई रिक्वेस्ट टू सेंटर इज टू कैंसिल बोथ दीज एग्जाम्स इमीडिएटली, कोई ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट निकालिए। क्या आपको लगता है एग्जाम तो होना ही चाहिए, पर 1-1.5-2 महीने बाद होना चाहिए? मुझे लगता है होना चाहिए एग्जाम, क्योंकि क्या है कि हमें थोड़ा सा फर्क पता चलेगा कौन बेहतर है, कौन क्या डिजर्व करता है। एक बच्चा जो आज इस लेवल तक मेहनत की है और वो डिजर्व करता है कि मैं वो एक कैटेगरी के कॉलेजेस में ऐसे फैकल्टी में जाऊं, वो सी वाला नहीं डिमांड करता। तो मुझे लगता है वो थोड़ा सा फर्क होना बहुत जरूरी है। सिर्फ तैयारी हमें ज्यादा होनी चाहिए। हमने देखा है कि चाहे हम लोग जब प्रवासी मजदूरों की बात की तो भी हम उतने तैयार नहीं थे और हमने वो एकदम इन्फ्लो देखा लोगों का। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एग्जाम्स होने वाले हैं उसकी थोड़ी सी बेहतर तैयारी के लिए हमें थोड़ा सा और समय चाहिए, सरकार को भी
स्टूडेंट्स को भी, और फिर उसे अच्छे तरीके से करना चाहिए ताकि खुशी खुशी स्टूडेंट्स आएं और अच्छा रिजल्ट्स लेकर जाएं। अब जैसे कुछ एक स्टेट्स में, केरला में, तमिलनाडु में और एक दो जगह सोनू 10वीं के और 12वीं के एग्जाम्स हो गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हुए हैं, सारी तैयारियों के साथ हुए हैं, बच्चों को बिठाया गया, एक सीट छोड़ के बैठाया गया, सैनिटाइजेशन किया गया, मास्क वगैरह लगाए हुए थे। तो अगर एक जो रूलिंग पार्टी के लोगों का और जो गवर्नमेंट के और लोग हैं उनका ये कहना है कि जब 10th और 12th के एग्जाम्स हो सकते हैं तो हमने इसके लिए नीट और जेई के लिए भी काफी तैयारी की है, सारे के सारा पूरा प्रोटोकॉल एक नया आया है, तो हम ये एग्जाम्स भी आराम से करा सकते हैं। देखिए ये तो उनकी एक स्टेटमेंट है, जब तक वो हम उसको देखेंगे नहीं, एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, पता नहीं चलेगा। लेकिन जो स्थिति है, जो मैं आपको बता रहा हूं कि जो स्थिति है इस समय स्टेट्स की, गुजरात की, असम की, बिहार की, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते, उसको कोई सरकार नहीं डिनाई कर सकती। उनको पता है कि इन तकलीफों में है। मैं खुद मतलब कई 100 स्टूडेंट्स के टच में हूं, मुझे पता है कि क्या वहां पर तकलीफ है। तो ऐसा तो सरकार तो मुझसे बहुत आगे है, उनको तो मुझसे ज्यादा पता है कि वहां पे क्या तकलीफें हैं। अगर हम उन चीजों को इग्नोर करेंगे और हम उन चंद लोगों की बात करेंगे कि अच्छा ठीक है, इन 3 स्टेट्स को इग्नोर करके बाकी के स्टेट्स वाले लोग पहुंच ही जाएंगे, तो वो भी सही नहीं है। तो मैं तो सिर्फ उन लोगों के लिए मोहलत मांग रहा हूं कि सब लोग एक ही स्तर पे आ जाएं, एक ही प्लेटफॉर्म पर आ जाएं, और जब एग्जाम्स हो, जब कंपटीशन हो, तो सब बराबर के खिलाड़ी हो। ओके, तो अच्छा, आपके 2 पॉइंट हैं बेसिकली। आप ये कह रहे हैं एक, बाढ़ की वजह से हालात और ज्यादा खराब हो गए हैं, लोगों को सेंटर तक पहुंचने में दिक्कत होगी, और दूसरा, अच्छा 3 पॉइंट्स हैं आपके, 3। एक, लोगों को बाढ़ की वजह से पहुंचने में दिक्कत होगी, बाढ़ बारिश की वजह से। दूसरा, आप कह रहे हैं कि जो 5 महीने के कोरोना काल में लोग अपनी तैयारी नहीं कर पाए स्टूडेंट्स, उनको 1.5-2 महीना और मिलना चाहिए। और तीसरा पॉइंट शायद यह है कि ऐसे में जब कोरोना अभी भी बहुत फैल रहा है, तो ऐसे में 28 लाख बच्चे बैठेंगे एक साथ जाके एग्जामिनेशन सेंटर्स में, उनकी जान भी खतरे में रहेगी। ये 3 पॉइंट्स हैं। और उनके पेरेंट्स भी जाएंगे। आप ये भी सोचिए कि बच्चे अकेले नहीं जाने वाले, बहुत पेरेंट्स हैं। जितने लोग इन द सेंटर हैं, उससे डबल लोग बाहर भी खड़े, माँ बाप सब बाहर भी खड़े हुए, तो उनकी सोशल डिस्टेंसिंग, उनकी ट्रैवलिंग, बहुत सारे माता पिता की हालत नहीं है ट्रैवल करने, लेकिन फिर भी बच्चों के साथ जाएंगे क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे तकलीफों में जाएं। आज एक बच्चा जो एक्सेल करता है, जो शायद टॉपर हो, अगर उसी के माँ बाप को कुछ हो जाए, तो क्या वो जिंदगी में कभी वो जो अव्वल नंबर पर आया है, वो कभी डाइजेस्ट कर पाएगा कि मैं अपना एग्जाम देने गया था और मेरे माता पिता साथ में आए और उन्हें कुछ ना कुछ हो गया, या उन्होंने कुछ जान गंवाई या कुछ किया। तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी तैयारी अभी इसमें जरूरी है। स्टूडेंट्स का रोष देखते हैं हम लोग, उनका जो एंगर देखते हैं और तकलीफें हम लोग देखते हैं, तो उसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। मैं सिर्फ वो थोड़ी सी मोहलत की डिमांड करता हूँ। ओके, आज आपको पता होगा कि आज सोनिया गांधी ने बाकायदा एक गैर बीजेपी शासित जो राज्य हैं वहां के मुख्यमंत्रियों की एक मीटिंग भी बुलाई है। उसमें चर्चा यही हो रही है कि आगे कैसे करें, क्योंकि जो बीजेपी, नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं, उनकी राय एक लग रही है। उनकी राय ये लग रही है कि एग्जाम को पोस्टपोन कर देना चाहिए, और बीजेपी और उनके साथ की जो पार्टियां हैं, उनके स्टेट्स में ऐसा लग रहा है, एक राय बन गई है कि एग्जाम्स को कैंसिल नहीं करना चाहिए। तो ये पॉलिटिक्स भी तो अब इसमें आ गई ना। अगर पॉलिटिकल मामला नहीं होता तो शायद ज्यादा आसान रहता। सोनू, मैं हमेशा ये मानता हूं कि ये पॉलिटिक्स जो है हमेशा हर एक मुद्दे पर आएगी। आप कुछ भी बात करें, चाहे वो कोरोना की बात करें, एग्जाम्स की बात करें, इन एनईटी जेई के बाद कुछ और नया मुद्दा आएगा, फिर भी लोग खड़े होंगे। अंत में जो इसका रिजल्ट है वो है स्टूडेंट्स की जिंदगियां, उनके करियर्स, चाहे वो सही है या गलत। ये हमें डिसाइड नहीं करना कि सेंटर सही है गलत, या ये नॉन रूल बीजेपी रूलिंग स्टेट सही है गलत। जो सही है वो ये है वो कि ऐसी सोच कि हमें इन सबको बचाना है, इन लोगों की जान को बचाना है, इनको सही दिशा दिखानी है, चाहे वो डिसीजन कोई भी ले। तो मुझे लगता है कि इस समय हमें राजनीति को परे रखकर स्टूडेंट्स की भलाई के बारे में सोचना चाहिए, उनके पेरेंट्स की भलाई के बारे में, उनके करियर की भलाई के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि यही स्टूडेंट्स हैं जो कल इन्हीं राजनीतिक दलों को, पॉलिटिकल पार्टीज को, इन नेताओं को गाइड करेंगे कि जिंदगी में आगे कैसे बढ़ना है, देश कैसे आगे चलना है। अगर आप इनका भी ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर कल हम कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि सबसे कमाल के जो लोग हैं। मैं ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूं ना सोनू, क्योंकि देखिए इसमें दो पक्ष हैं। एक पक्ष जिसको शायद आप सपोर्ट कर रहे हैं कि इनको टाल देना चाहिए। अब जैसे गुजरात के एजुकेशन मिनिस्टर हैं भूपेंद्र सिंह चुदासमा जी, उनका यह कहना है 90% से ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो हाल में हुए गुजरात कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट किया था, जिन लोगों ने, और वो पढ़ना चाहते हैं। इसीलिए उनको ऐसा नहीं लगता है कि इसको टालना चाहिए। उनका बड़ा क्लियर है, वो कह रहे हैं बहुत एक छोटा सा वर्ग है स्टूडेंट्स का जो इसको अपोज कर रहा है।
मैं फिर वही वाली बात जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि 90% से ज्यादा छात्रों ने तो शायद अपने 80-90% छात्रों ने अपने एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर लिए। तो पता कैसे चलेगा कि कितने % छात्र वाकई इसका पोस्टपोनमेंट चाहते हैं और कितने % इसके पक्ष में है, पता कैसे चलेगा? उसमें छोटा सा देखिए, जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करना, वो लोग भी जानते हैं कि वो पैरामीटर नहीं है डिसाइड करने का कि ये लोग एग्जाम्स देना चाहते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर 100 लोग एग्जाम देना चाहते हैं तो वो 100 लोग एडमिट जो कार्ड है वो तो डाउनलोड करेंगे ही करेंगे, चाहे वो मुश्किल से आए, चाहे वो खुद पहुंच पाए, चाहे ना पहुंच पाए, चाहे मैं उनको एग्जाम सेंटर में पहुंचाऊं और कुछ लोगों को पहुंचा दूंगा, कुछ लोगों को नहीं पहुंचा पाऊंगा, लेकिन कोशिश सबकी रहेगी वहां पहुंचने की। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो 100 लोगों ने कोशिश की वो 100 के 100 लोग एग्जाम्स देना चाहते हैं। हाँ। मुझे पता है कि कितना मुश्किल है उन्हें पहुंचाना सेंटर्स में, उन लोगों को पता है कि कितना मुश्किल है वहां पर पहुंचना। तो इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, जो है वो बीजेपी रूलिंग स्टेट्स हो या नॉन रूलिंग स्टेट हो, सबको पता है कि थोड़ा सा मुश्किल समय है उनके लिए भी है, सरकार के लिए भी। मुझे लगता है कि थोड़ी सी बेहतर तैयारी होनी बहुत जरूरी है। हमने देखा है कि अगर हम आजकल हर चीज बड़ी ओपन है, अगर आज सोशल मीडिया पे बात करें या आप आपके चैनल्स के थ्रू बात करें, आपको एक फीडबैक मिलता है जब आप एक मूवमेंट उठाते हैं। अगर आप एक चीज उठाते हैं कि भैया मैं ये करना चाहता हूं, आपको पता चलता है कि कितने लोग आपके साथ खड़े और कितने लोग नहीं खड़े हुए। सब लोग जानते हैं कि इस समय जो हवा का रुख है वो चाहता है कि हमें थोड़ा सा और समय दिया जाए। हाँ, और उसको जी, इसमें बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि दो पक्षों में बटा हुआ है इस पर पूरा का पूरा जो हिंदुस्तान है। जैसे कर्नाटक के डिप्टी सीएम है, अब वो कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने तो पिछले साल भी नीट को होने से रोकने की कोशिश की थी। अगेन मैं फिर इशारा कर रहा हूं, पॉलिटिक्स इसमें बहुत होती है। उनका ये कहना है कि अब जब लोग काम पे जा रहे हैं, इकोनॉमी खुल रही है, अनलॉक 4 की तरफ हम बढ़ चले हैं, जिसमें अब देखिए सब कुछ तो खुल गया है, आपको भी पता है। सिर्फ अब स्कूल्स नहीं खुले हैं, सिनेमा हॉल्स नहीं खुले हैं, मेट्रो भी शायद अब खुलने वाली है। ऐसे में एक पक्ष का ये कहना है कि अब मेरे ख्याल से, उनके ख्याल से अब इस एग्जाम को और नहीं टालना चाहिए, अब समय आ गया है। शायद इशारा यही है नॉर्मलाइजेशन में, जेई और एनईईटी एग्जाम अब कराने का टाइम आ गया है। देखिए, आप कर्नाटका की बात करते हैं, कर्नाटका बीच में अनलॉक हुआ था, मेरे बड़े दोस्त है, मैं उनसे पूछता था, वो कह रहे यहाँ पर तो एकदम नॉर्मल है, और फिर अचानक वहां पे ऐसे इतने केसेस बढ़े कि वो सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया, सबसे ज्यादा लॉकडाउन वहां पे मुख्यमंत्री से लेके बड़े बड़े मिनिस्टर्स को हो गया, हमारे देश के बड़े बड़े नेताओं को हुआ। तो आपको ये देखना है, जब ये लोग, इतने बड़े लोग जो इतने प्रोटेक्टिव वातावरण में रहते हैं, सैनिटाइज रहते होंगे उनके ऑफिसर्स, उनकी गाड़ियां, उनका ट्रैवल, हर चीज, उनके आसपास के लोग, जब वो इस चीज से नहीं बच सकते, तो आप सोचिए जब आप लाखों लोगों को सड़कों पर, एग्जामिनेशन सेंटर्स के बाहर लाके खड़ा कर देंगे, तो किस लेवल का वहां पर केओस होने वाला है। तो हम उसके लिए तैयार हैं या नहीं है, वो हमें देखना है। एग्जाम्स होंगे, लोग पहुंचेंगे भी, तकलीफों में भी आएंगे, केसेस बढ़ेंगे भी, लोग जाने गंवाएंगे भी, ठीक भी होंगे। लेकिन अभी ये सोचना है कि अगर हम 30 दिन बढ़ाते हैं, एग्जाम 40 दिन बढ़ाते हैं, तो क्या वो सही है डिसीजन कि नहीं सही है। तो आई थिंक वो डिबेट उसी चीज का है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अंदर सरकार को भी पता है कि अगर थोड़ी सी मोहलत मिले तो शायद बेहतर वातावरण में बेहतर एग्जाम्स हो सकते हैं, बेहतर स्टूडेंट्स आ सकते हैं। ओके, फिर अगेन मैं इसका दूसरा पक्ष बता रहा हूं। दूसरे पक्ष वाले लोगों का कहना यह है कि हमने बहुत तैयारी की है। वो बोले लॉकडाउन में हम घर में बैठे थे, हमें पता था कि ये 4-6 महीने चलेगी समस्या, इसलिए हमने तो अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ी है, बल्कि हमें पहले से ज्यादा टाइम मिला क्योंकि हम घर में बंद थे, हमें अपने स्कूल कॉलेज नहीं जाना था, कोचिंग क्लासेस नहीं जाना था, हमारे पास इंटरनेट था, हमारे पास किताबें थी, हमने पूरी तैयारी की है। जिन लोगों ने इन 5-6 महीनों में तैयारी नहीं की, क्यों नहीं तैयारी की होगी? आपके हिसाब से क्या समझ में आता है आपको? या 1.5-2 महीने में वो क्या तैयारी कर लेंगे जिन्होंने 6 महीने में तैयारी नहीं की? देखिए सर, स्टूडेंट्स, मैं खुद इंजीनियरिंग स्टूडेंट, मैं आपको बताता हूं कि जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो हर स्टेट के स्टूडेंट्स आते थे, बिहार, यूपी, पंजाब, हर जगह के स्टूडेंट्स आते थे। जो तैयारी नहीं करने वाले वो तो कभी भी नहीं करेंगे, वो कभी भी नहीं करेंगे। वो स्टूडेंट्स की एक अलग कैटेगरी है, वो वैसे ही रहेंगे। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आप अभी एग्जाम्स कराइए, 6 महीने बाद कराइए या मत भी कराइए, वो हमेशा थे, हैं और रहेंगे। जो स्टूडेंट्स तैयारी करने वाले हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनसे एग्जाम अभी करवा लीजिए या 1 महीने बाद करवा लीजिए, फिर भी वो एक्सेल ही करेंगे। आज जिस स्टूडेंट की तैयारी है, वो 1 तारीख को एग्जाम देने के लिए तैयारी है, वो 30 तारीख को भी उतना ही बेहतर होगा, शायद पहले से और बेहतर हो जाएगा। वो उसकी तैयारी में कोई ऐसे नहीं है। तो आपके हिसाब से तैयारी के लिए 1.5-2 महीना नहीं चाहिए, आपको 1.5-2 महीना इसलिए चाहिए जिससे हालात थोड़े बेहतर हो जाए। बिल्कुल, मुझे लगता है कि और बेहतर होंगे हालात, माइंडसेट बेटर होंगे। अभी लोग डर रहे हैं। आप बस की सीट में बैठते हैं, आपको डर लगता है कि यार यहाँ पे कोरोना में गिर गया, गाड़ी में बैठते हैं आपको लगता है कि यार पता नहीं क्या हो जाएगा मुझे,
तो माइंडसेट्स नहीं है लोगों के। लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, एक जो एंट्रेंस एग्जाम में एक्सेल करने वाले हैं उसके रिजल्ट्स में कोई फर्क नहीं आने वाला। जो पहले टॉप करने वाला था मार्च के अंदर, वो अभी भी नवंबर में भी जाके टॉप करेगा, सितंबर में भी वो टॉप करेगा। वो कमाल है, बस सिर्फ उसको एक विंडो मिलेगी एक्स्ट्रा प्रिपेयर करने की, और हमें एक विंडो चाहिए कि जो टॉप करने वाला था कहीं ऐसा ना हो कि वो एग्जाम सेंटर तक पहुंच ही ना पाए। ओके ओके, ऑलराइट, वैलिड पॉइंट। अब देखना यह है कि क्या वाकई आपकी बात और बहुत सारे ऐसे हजारों लाखों छात्रों की बात सरकार सुनती है, या फिर ये एग्जाम समय पर कराने के अपने फैसले पर अडिग रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू सूद, थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करें। थैंक यू सो मच सर, गॉड ब्लेस यू सर, थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।